स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं सेलेक्ट का जो हमारा टाइमर कंट्रोलर आता है उसके जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसके बारे में, सेलेक्ट TC544। तो दोस्तों इसी सीरीज़ का हमारा जो सेलेक्ट का और भी सारे कंट्रोलर आते हैं, जैसे कि सेलेक्ट का आता है कि हमारा TC544 और उसके बाद एक TC हमारा 244 भी आता है, एक 344 भी आता है। ये 3 मॉडल आते हैं इसमें, और तीनों के जो हमारा कंट्रोलर होता है, इंटरनल जो इसकी सेटिंग होती है वो लगभग सबकी सेम होती है। तो इसी के बारे में हम बताने वाले हैं कैसे इसकी प्रोग्रामिंग अंदर का जो सेटअप होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, और इसके क्या क्या और भी जो जैसे बाहरी कनेक्शन है, कनेक्शन डिटेल्स आपको बताने वाले हैं, और अंदर की जो पूरी सेटिंग है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इस कंट्रोलर का हम ओवरव्यू बता देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सेलेक्ट कंपनी का डुअल चैनल टाइप का TC544 का मॉडल नंबर है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। डुअल चैनल का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें जो देखिए डिस्प्ले जो रहता है वो हमारे 2 लेयर में रहता है, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है। तो नीचे में हमारा सेट वैल्यू दिखाता है, ऊपर वाले में प्रोसेस वैल्यू। सेट वैल्यू मतलब जो सेट पॉइंट हम सेट करते हैं, प्रोसेस वैल्यू मतलब जहाँ पे हमारा सेंसर जो लगा रहता है उसमें कितना टेम्परेचर है वो है जो शो करता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस वैल्यू। तो सेट वैल्यू और नीचे होता है सेट वैल्यू, ऊपर होता है प्रोसेस वैल्यू। तो हमारे डुअल चैनल इसी को बोला जाता है। सिंगल चैनल वाले में क्या होता है कि जो ये डिस्प्ले होता है वो एक ही लाइन में रहता है, डुअल नहीं रहता है। तो ये हो गया हमारा डुअल चैनल का। उसके बाद दोस्तों इसके हमारे पीछे देखिए टर्मिनेशन डिटेल्स दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए इसके पावर सप्लाई का दिया गया है, आर्डर कोड है। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 85 से 270 यानी 85 से 270 वोल्ट आप यहाँ पे AC इसमें सप्लाई दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों इसका सप्लाई के डिटेल्स। उसके बाद देखिए दूसरे साइड में यहाँ पे दिया हुआ है इसका कनेक्शन के डिटेल्स दिया हुआ है, देख सकते हैं। इस साइड से आपको दिखेगा, यहाँ पे इसका टर्मिनल डिटेल्स है। यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल 1 और 2 नंबर जो टर्मिनल है वहाँ पे लाइन और न्यूट्रल है AC पावर सप्लाई के लिए। उसके बाद दोस्तों 3 और 4 नंबर पे हमारा जो है रिले का आउटपुट रिले है। 2 इसमें रिले आउटपुट दिए गए हैं, वो 3 और 4 पे दूसरा रिले का रहता है। 5 और 10 नंबर जो टर्मिनल है उस पर हमारा रिले नंबर 1 का है। तो इसमें कॉमन और NO का दिया गया था टर्मिनल। तो पहला जो रिले है 5 नंबर और 10 नंबर पर रिले टर्मिनल पे है, दूसरा रिले जो है 3 और 4 पे रहता है, यानी कि आप इसमें से 2 आउटपुट आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बीच वाले जो 2 टर्मिनल है 11 नंबर और 12 नंबर, तो 11 नंबर 12 नंबर भी आउटपुट टर्मिनल है, लेकिन ये SSR का है। SSR का मतलब सॉलिड स्टेट रिले, ये दूसरे रिले का आउटपुट है। और उसके बाद बच गया हमारा टर्मिनल नंबर, यहाँ पे देखिए 9876। तो 9876 में यहाँ पे 6, 7, 8 जो है वो हमारा RTD या फिर थर्मोकपल का सेंसर के लिए यहाँ पे कनेक्शन के लिए दिया गया रहता है। तो ये है हमारा TC544 जो हमारा कंट्रोलर है सेलेक्ट का, उसका टर्मिनल डिटेल्स। लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे देखिए 1 और 2 नंबरिंग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो 1 और 2 पे, 1 पे आपको लाइन देना है, 2 पे न्यूट्रल देना है। फिर 3 और 4 पे आपको 2 नंबर आउटपुट अगर आपको लेना है तो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद 5 नंबर और 10 नंबर पे आपको 1 नंबर रिले का आउटपुट आपको लेना है यहाँ पे। उसके बाद बचा 6, 7, 8। 6 और 7 से 6, 7, 8 जो है हमारा सेंसर के लिए रहता है, यानी कि अगर आपको थर्मोकपल कनेक्ट करना है तो 6 और 7 नंबर पर कनेक्ट करेंगे, 6 में पॉजिटिव और 7 में नेगेटिव। अगर आपको RTD कनेक्ट करना है तो यहाँ पे 3 वायर RTD के लिए दिया गया है, 6, 7, 8। 6 वाले में आपको पॉजिटिव वायर और 7 और 8 में आपको नेगेटिव वायर यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए दिया गया रहता है। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेशन डिटेल्स इस कंट्रोलर का। अगर आपको वायरिंग करना है तो देखिए सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जो टर्मिनल दिए गए हैं यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है। तो देखिए 1 और जो 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको पावर सप्लाई देना है, लाइन और न्यूट्रल। 3 और 4 जो है हमारा रिले 2 है, आउटपुट 2 है। 5 और 10 जो है ये हमारा आउटपुट 1 है। उसके बाद देखिए ये टर्मिनल जो है हमारा यूज में नहीं है, तो ये खाली है। उसके बाद 6, 7, 8 जो है हमारा इनपुट सेंसर के लिए रहता है, और 11, 12 जो है SSR आउटपुट के लिए, यानी सॉलिड स्टेट रिले का आउटपुट के लिए हमारा ये टर्मिनल रहता है। तो ये हो गया इसका टर्मिनल डिटेल्स और वायरिंग कनेक्शन का ड्राइंग डिटेल्स। उसके बाद चलते हैं इसका सामने, इसका फ्रंट पे। तो दोस्तों ये जो हमारा TC544 है, ये साइज जो है इसका छोटा आता है,
उसके बाद जो 244 आता है TC 244, इसका साइज़ जो इससे थोड़ा बड़ा आता है। और उसके बाद एक होता है TC 344, तो वो जो होता है इन दोनों से बड़ा साइज में केवल डिफरेंस आता है, बाकी सारे के फंक्शन सेम ही रहते हैं। दोनों में तीनों का फंक्शन सेम रहता है, बटन से भी 3 ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पे 4x4 डिजिट का 2 डिस्प्ले दिया गया रहता है, ऊपर डिस्प्ले लोअर डिस्प्ले। तो ये हमारा 4x4 है, यानी कि 4 डिजिट ऊपर है, 4 डिजिट हमारे नीचे भी इसमें दिया गया रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है T, उसके बाद S, और यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है। तो ये हमारा LED इंडिकेशन है। यहाँ पे LED दिया गया रहता है इंडिकेशन के लिए। तो दोस्तों LED में देखिए 1 नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1 नंबर आउटपुट के लिए रहता है, यानी कि 1 नंबर आउटपुट रिले जब हमारा ऑन होगा तो यहाँ पे एक LED जलेगा। सेम वैसे ही अगर दूसरा रिले आउटपुट हमारा ऑन होता है या फिर दूसरा आउटपुट अगर ऑन होता है तो 2 नंबर LED है जो है हमारा, वो हमारा ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे T लिखा हुआ है, तो T जो है दोस्तों यहाँ पे ट्यूनिंग के लिए दिया गया रहता है। जैसे कि हर कंट्रोलर में ट्यूनिंग दिया रहता है, ऑटो ट्यूनिंग, मैनुअल ट्यूनिंग, उसके लिए यहाँ पे दिया गया रहता है। जब हम कंट्रोलर को PID मोड में यूज करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे रहता है, यहाँ पे उसका इंडिकेशन के लिए रहता है। T मतलब ट्यूनिंग। उसके बाद यहाँ पे दिया है दोस्तों S दिया हुआ है एक, तो S का मतलब होता है दोस्तों ये ड्यूअल टाइमर होता है। ड्यूअल टाइमर दोस्तों एक टाइमर होता है जो कि आप इस कंट्रोलर पे जब कोई वर्क करते हैं, सेटिंग करते हैं, तो कितना टाइम आप उस पर दे रहे हैं उसका टाइमर जो है, ये ड्यूअल टाइमर यहाँ से सेट किया जाता है। उसके बाद ये अपने आप टाइम आउट हो जाता है। तो ये हमारा है ड्यूअल टाइमर, और ये हमारा ट्यूनिंग का रहता है। जब कंट्रोलर का एडजस्ट करना होता है, जैसे PID मोड में जब इसको यूज किया जाता है तो उस दौरान इसका हम यूज करते हैं। तो ये ऊपर वाला प्रोसेस वेरिएबल के लिए हो गया, नीचे वाला सेट वेरिएबल के लिए, जो सेट पॉइंट आप सेट करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया रहता है। और बाकी बचा दोस्तों ये हमारे की हैं, जो ऑपरेशन की है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन की भी बोलते हैं इनको। तो ये देखिए अप की है, ये हमारा डाउन की है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा एंटर की है, ये एंटर की है, यानी जो हमारा मेन की है, इनके साथ में हमारा किसी मेनू में अगर आपको एंटर करना है, कुछ चेंज करना है, तो इसके थ्रू, इसके सहायता से हम इसको करते हैं। तो चलिए इन तीनों की के बारे में बताते हैं कि कैसे अगर हम इसमें आपको इंटरनल जाना है तो कैसे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन के या फिर जो सेटिंग के लेवल हैं, वो 3 लेवल दिए गए रहते हैं। 3 लेवल में आप इसमें सेटिंग जो है कॉन्फ़िगरेशन उसको कॉन्फ़िगर आप कर सकते हैं। तो जो पहला लेवल है दोस्तों, पहला लेवल में आपको जाने के लिए आपका ये जो डाउन की है, इसको हम 3 सेकंड के लिए जब दबा कर रखते हैं तो लेवल 1 में जाता है। उनमें जो भी हमारे मेनूज रहते हैं उनको आप उस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक लेवल 2 होता है। तो लेवल 2 में जाने के लिए जो अप की है, इसको प्रेस करके रखना है 3 सेकंड के लिए, तो आप लेवल 2 वाले मेनू में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक होता है हमारा प्रोटेक्शन लेवल, यानी कि इस कंट्रोलर में अगर आपको पासवर्ड लगाना है और उसका सेट पॉइंट सेट करना है तो उसके लिए एक अलग लेवल दिया गया रहता है, अलग मेनू रहता है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन मेनू में जाने के लिए आपको ये जो अप और डाउन की है, इन दोनों को एक साथ 3 सेकंड तक जब दबा के आप रखेंगे तो ये लेवल 3 में चला जाएगा। उसमें आपको पासवर्ड सेट कर सकते हैं और या टाइम सेट कर सकते हैं, इसमें टाइम प्रोटेक्शन लेवल के लिए। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप किसी मेनू में हैं, अगर उस मेनू से आपको वापस जाना है तो अगर वापस जाने के लिए आपको इन दोनों ये दोनों जो आपस में की, इन दोनों के इंडिविजुअल और किसी को भी 3 सेकंड दबा कर रखेंगे तो मेनू से बाहर चला जाएगा। ये नहीं तो फिर इसके साथ इन दोनों में से कोई एक आपस में एक साथ दबा कर रखेंगे तो भी ये बाहर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा की का ऑपरेशन। इसके अलावा दोस्तों ये जो हमारा अप की होता है, केवल अगर इसको ऐसे एक बार प्रेस करेंगे तो प्रेस करने में इसमें क्या है कि सेट पॉइंट शो करता है कि जो हमारा सेट पॉइंट 1 है, सेट पॉइंट 2 है, वो कितना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो अप वाला की है, अप इसके थ्रू इसको जब दबाएंगे तो आपको सेट पॉइंट यहाँ पे शो करता है। इसके लिए आपको 3 सेकंड दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे का एक बार प्रेस करेंगे तो आपको जो सेट पॉइंट होगा वो सेट पॉइंट यहाँ पे दिखेगा। तो ये हमारे अब होगा की के बारे में। जब आप किसी मेनू में एंटर करते हैं दोस्तों तो उसमें कुछ एडिट करने के बाद अगर जैसे आप रुक जाते हैं, कुछ इसमें नहीं करते तो ऑटोमेटिक 30 सेकंड के बाद जिस भी मेनू में आप गए रहेंगे वहाँ से एग्जिट होकर मेन मेनू पे हमारे डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो वो जो टाइमिंग है 30 सेकंड का है,
30 सेकंड बाद अपने आप ये वापस आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको हम पावर अप करेंगे। इसका कनेक्शन डिटेल्स हमने बताया, इसको पावर अप करके फिर आपको अंदर का जो सेटिंग है उस पूरा आपको दिखाते हैं कि कैसे कौन से मेनू का क्या मतलब होता है और कैसे हम इसमें सेट पॉइंट या फिर यूनिट जो है जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेट पॉइंट जो होता है कैसे कहाँ से किसको चेंज किया जाता है। तो हम इसमें दोस्तों पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। इसमें एसी सप्लाई अपने को कनेक्ट करना है। 1 और 2 नंबर जो टर्मिनल है इस पे, इन दोनों पे हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। वो कनेक्ट करके जब इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद फिर आपको बताते हैं कि कैसे लेवल 1 में, फिर लेवल 2 में, फिर लेवल 3 में जाके सारी सेटिंग को कैसे हम इसको सेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका हम पावर केबल कनेक्ट करते हैं इसमें, उसके बाद इसको पावर अप करते हैं। तो ये लाइन वाले में देखिए हम रेड कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कनेक्ट कर लेते हैं हम न्यूट्रल वाले में। तो दोस्तों, अभी हमने इसमें सेंसर कनेक्ट नहीं किया है। तो जब आप सेंसर कनेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे इस कंट्रोलर में 2 टाइप का एरर इसमें शो करता है। जब आपको कनेक्ट इसमें जैसे सेंसर आपको नहीं कनेक्ट किए रहेंगे तो एक एरर आएगा सेंसर ब्रेक का, सेंसर वायर ब्रेक या फिर सेंसर फेलर का इसमें ब्रेक आएगा, वो इसमें अलार्म या फिर एरर आएगा। 2 टाइप का एरर, एक सेंसर फेलर का या फिर सेंसर वायर ब्रेक का आएगा और दूसरा आएगा सेंसर रिवर्स कनेक्शन का। तो 2 टाइप के इसमें एरर शो करता है। जब आप अगर सेंसर जो है उल्टा कनेक्ट किए रहेंगे तो उसका एक एरर आएगा और दूसरा एक आता है अगर सेंसर आपका प्रॉपर नहीं कनेक्ट रहेगा तो उसका एरर आएगा सेंसर ब्रेक का या फिर सेंसर वायर ब्रेक का। तो चलिए दोस्तों, इसको अभी हमने सेंसर नहीं कनेक्ट किया है तो इसको जैसे हम पावर ऑन करेंगे तो इसमें जो है हमारा एरर वैल्यू शो करेगा। देखिएगा जैसे हम इसको पावर अप करेंगे तो यहाँ पे तुरंत आपको एरर दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे ही हम अभी इसको पावर अप किया है तो देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर ब्रेक यानी एस का मतलब सेंसर, फिर डॉट, फिर से बी मैंने ब्रेक, आर मतलब एरर। तो सेंसर ब्रेक एरर के यहाँ पे दिखा रहा है और ये नीचे जो है सेट वैल्यू है, यहाँ पे जो हमारा सेट पॉइंट सेट किया गया है रिले आउटपुट के लिए वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन ऊपर वाले में जो हमारा डिस्प्ले है उसमें देखिए एरर शो कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट एरर है सेंसर ब्रेक का हमारा एरर दिखा रहा है। तो उसके बाद दोस्तों जैसे आपको मेनू में जाना है तो मेनू में हमने बताया था कि 3 लेवल है इसके अंदर जाने के लिए। तो फर्स्ट लेवल जो है हमारा डाउन बटन से है हमारा लेवल 1 का। तो देखिए जब हम इसको डाउन बटन वाले को प्रेस करेंगे 3 सेकंड के लिए, देखिए जैसे हम 3 सेकंड के लिए इसको प्रेस किए हैं तो देखिए इसका लेवल 1 का इसमें मेनू हमारा आना शुरू हो गया है। तो लेवल 1 में दोस्तों सबसे पहले देखिए हमारा दिखा रहा है इनपुट में हमारा ये इनपुट टाइप है। इसमें इनपुट टाइप में जैसे कि आप क्या देना है, RTD देना है या फिर थर्मोकपल में JKTRS क्या, यहाँ पे देखिए जे यहाँ पे सिलेक्ट है, जे टाइप का यहाँ पे थर्मोकपल यहाँ पे सिलेक्ट है। अब आपको इसको चेंज कर सेट जैसे इसको बदलना है तो यहाँ पे इस की को दबा के रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको बदल सकते हैं। यहाँ से देखिए ये हमारा बदल रहा है, ये K टाइप हो गया, फिर T टाइप का हो गया, फिर हमारा R टाइप का हो गया, फिर ये S टाइप का हो गया, फिर यहाँ पे RTD आ गया। तो हम जैसे आपको RTD पे रखना है तो यहाँ पे RTD पे छोड़ देंगे तो RTD पे सेट हो जाएगा। अब दोस्तों आपने यहाँ पे ध्यान देना होगा कैसे हमने इसमें चेंज किया। जब आपको वैल्यू चेंज करना है, जैसे यहाँ पे सेंसर टाइप चेंज करना है तो ये वाले को दबा के रखना है, उसके बाद ये अप डाउन वाले की से इसको दबाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो हमारा हो गया इनपुट टाइप। अब आपको ऊपर जाना है, दूसरा देखना है, यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है डिस्प्ले रेजुलेशन का, ये RESL का मतलब होता है रेजुलेशन। ये डिस्प्ले रेजुलेशन के लिए दिया गया है। तो इसको दोस्तों आपको एक यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है यहाँ पे 1 रखा गया है। रेजुलेशन जो दोस्तों 1 या फिर 0.1 में यहाँ पे रहता है। जैसे आपको यहाँ पे सेट करेंगे, देखिए इसको दबा के रखेंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो देखिए 0.1 या फिर 1, ये हमारा रेजुलेशन यहाँ पे सेंसर का रेजुलेशन के लिए रहता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो देखेंगे ये हमारा यूनिट है। ये हमारा यूनिट जो है पहले से डिग्री सेंटीग्रेड इसमें सेट किया हुआ है। अगर आपको इसको चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट करना है, तो इसके लिए भी आप इसको दबा के रखेंगे, फिर इसको चेंज कर सकते हैं।
देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट हो जा रहा है, फिर दबाएंगे डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो हमको डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है, तो इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट मेनू में जाएंगे। तो नेक्स्ट मेनू में देखिए यहाँ पे लिख रहा है SPLL लिख रहा है, तो इसका मतलब होता है सेट पॉइंट लो लिमिट का। ये सेट पॉइंट लो लिमिट है, SPLL सेट पॉइंट लो लिमिट। यहाँ पे आपको लो लिमिट का सेट पॉइंट सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए फैक्ट्री जो है -150 यहाँ पे सेट है। तो अगर आपको यहाँ पे सेट अगर 0 करना है तो 0 भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं चेंज करना है। जैसे आपको अगर चेंज करना है तो इस वाले को दबा के रखेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ से माइनस प्लस यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये माइनस में है, इसको घटते घटते 0 जाएगा, तो हमको इसको नहीं चेंज करना है, -150 पे ही रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे तो SPHL आ गया। तो ये है सेट पॉइंट हाई लिमिट का। हम पहले था लो लिमिट का, ये हमारा हाई लिमिट का है। तो हाई लिमिट में 850 का दिया है, तो ये हमारा -150 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका सेट पॉइंट लिमिट है टेम्परेचर मेजरमेंट करने का। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं सेम उसी मेथड से। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों FTC। तो FTC का मतलब होता है फिल्टर टाइम कंस्टेंट। फिल्टर टाइम क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि जो हमारा सेंसर लगाया है RTD या फिर थर्मोकपल जो टेम्परेचर को मेजरमेंट कर रहा है, उसका यहाँ पे टाइमिंग सेकंड किया गया रहता है, कितना सेकंड में वैल्यू जो चेंज हो रहा है तो उसको कितना सेकंड में फिल्टर करके आउटपुट निकालेगा। तो वो टाइम यहाँ से सेट किया जाता है। तो दोस्तों ये जो टाइम है यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिल्टर टाइम ये 0.2 से 10 सेकेंड के बीच में आप इसको रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 0.9 पे रखा है। अब आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको दबाने के बाद फिर इन दोनों में इसको एक दबाएंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है ACT1 है। ये दोस्तों ACT1 का मतलब होता है कंट्रोल एक्शन फॉर रिले 1। ये रिले 1 का जो है कंट्रोल एक्शन है। तो दोस्तों रिले आउटपुट में है जो कंट्रोल एक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है रिवर्स एक्शन, एक होता है फॉरवर्ड एक्शन। रिवर्स एक्शन में क्या होगा दोस्तों कि जैसे सेट पॉइंट पे जब हमारा टेम्परेचर पहुंचेगा तो रिले हमारा ऑफ हो जाएगा, और जैसे सेट पॉइंट से नीचे जब हमारा टेम्परेचर रहेगा तो रिले जो है हमारा ऑन रहेगा, तो उसको बोलते हैं रिवर्स। और फॉरवर्ड वाले में क्या होगा कि जब सेट पॉइंट पे जब जैसे हमारा पहुंचेगा टेम्परेचर तो ये जो हमारा आउटपुट रहेगा रिले वो हमारा ऑन हो जाएगा, और जब टेम्परेचर डाउन होगा सेट पॉइंट से तो उस दौरान जो है हमारा ऑफ हो जाएगा। तो यही इसका सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे दे रहा है कि जो हमारा कंट्रोल एक्शन है यानी रिले 1 के लिए जो कंट्रोल एक्शन है उसको यहाँ पे RE नीचे जो लिखा हुआ है वो बता रहा है कि रिवर्स में सेट है। अगर आपको इसको फॉरवर्ड में सेट करना है तो इसको दबा के फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए FD लिखा है यानी कि फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो हमको रिवर्स में रखना है तो रिवर्स में जब रहेगा दोस्तों तो जैसे ही सेट पॉइंट पे पहुँचेगा तो सेट पॉइंट पे हमारा रिले जो है ऑफ हो जाएगा, और सेट पॉइंट से जब टेम्परेचर डाउन होगा तब रिले ऑन हो जाएगा। जो आउटपुट में जो हमारे यहाँ से रिले कनेक्ट होगा इसकी बात हो रही है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेनू में है, देखिए तो जो नेक्स्ट मेनू है दोस्तों कंट्रोल लॉजिक है। तो कंट्रोल लॉजिक में जैसे 2 टाइप का होता है, एक होता है PID, एक होता है ऑन ऑफ। तो यहाँ पे देखिए PID में सेलेक्ट है। हमें PID में जब सेट रहता है दोस्तों तो PID में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता रहता है। जैसे कि कोई सेंसर है, सेंसर का वैल्यू मेजरमेंट कर रहा था, उसका वैल्यू अगर जैसे कम या ज़्यादा हो रहा है, जैसे घट रहा है बढ़ रहा है, तो वैसे ही आउटपुट में जो कंट्रोलिंग हो रहा होगा वो भी कंटिन्यूस कंट्रोल घटता बढ़ता रहेगा। तो हमें इसको अगर चेंज करना है दोस्तों ऑन ऑफ मोड में करना है तो यहाँ से देखिए ऑन ऑफ मोड में कर देंगे। तो हमें इसको देखिए पहले से PID में था, इसको हम PID में ही करके रखेंगे। ये हमारा कंट्रोल एक्शन है या फिर कंट्रोल लॉजिक भी बोला जाता है। 2 टाइप का होता है, एक PID एक ऑन ऑफ। तो ऑन ऑफ में क्या होगा दोस्तों, सेट पॉइंट पे हम जैसे पहुंचेगा तो जो भी हमारा आउटपुट होगा ऑन होगा, और सेट पॉइंट से डाउन होने पर आउटपुट जो होता है वो हमारा ऑफ हो जाता है। इसमें केवल ऑन ऑफ मोड में यही होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेनू में चलेंगे, तो नेक्स्ट मेनू में देखिए दिखा रहा है आउटपुट का है। आउटपुट सिलेक्शन के लिए होता है कंट्रोल आउटपुट सिलेक्शन। तो कंट्रोल आउटपुट में हमने जैसे यहाँ पे जैसे बताया था कि 2 प्रकार के यहाँ पे आउटपुट दिया गया है, एक है SSR और एक होता है रिले। तो SSR वाला है या एक नॉर्मल रिले है, तो आपको वही यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे कौन सा आपको रखना है। आउटपुट में जो सिलेक्शन है वो कंट्रोल आउटपुट का। तो यहाँ पे देखिए पहले से रिले सेट किया गया है। अगर आपको SSR का यूज करेंगे तो यहाँ पे तो SSR ये वाला ऑपरेट होने लगेगा जो बीच में 11 और 12 नंबर जो टर्मिनल पे जो रहा है यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा।
फिर इन दोनों जो रिले हैं इन पे आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो आउटपुट अभी रिले पर सेट है, तो रिले पर जब सेट रहेगा तो दोस्तों तो जो दोनों रिले हैं उन पे आउटपुट मिलेगा। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो इस बटन को प्रेस करके यहाँ से देखिए SSR आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमको SSR नहीं करना है, हम इसको रिले पे ही रहने देंगे। फिर आगे जो है देखिए मेनू, यहाँ पे अगला मेनू जो है दोस्तों ये डुअल मोड इनेबल करने के लिए, डुअल मोड आपको नो में रखना है। इससे कोई आपको टाइमिंग इसमें नहीं सेट करना रहता है, इसको आपको नो में ही रखना है। इसको यहाँ से चेंज करके आप यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं डुअल टाइमर का। तो हमको इससे कोई छेड़खानी नहीं करना, कोई इससे काम ही नहीं है। चलें नेक्स्ट मेनू पे। तो नेक्स्ट मेनू पे दिखा रहा है यहाँ पे देखिए हीटिंग कूलिंग मोड सिलेक्शन। तो हीटिंग कूलिंग मोड में सिलेक्शन में देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये भी हमारा हीटर वाटर के लिए रहता है हीटिंग कूलिंग मोड। तो यहाँ पे नो है, तो इसको भी ऑन ऑफ मोड में जब हम इसको चला रहे हैं तो इसको हीटिंग कूलिंग मोड में आपको इसको नहीं रखना है। तो ये आप यहाँ से चेंज करके अगर हीटिंग कूलिंग मोड यूज करना है तो आप इसको एस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट आगे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल एक्शन फॉर रिले 2, ये जो हम रिले 2 है, हमने पहले जो एक्शन सेट किया था रिले 1 के लिए है जो 5 और 10 पे कनेक्ट हो रहा है, और रिले जो 2 है 3 और 4 पे जो कनेक्ट हो रहा है उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल एक्शन सेट करना है कि रिवर्स में है कि फॉरवर्ड में सेट करना है। तो ये भी रिवर्स में ही है, अगर चाहें तो आप इसको फॉरवर्ड में कर सकते हैं। रिवर्स और फॉरवर्ड का मतलब ये है दोस्तों कि सेट पॉइंट पर आपको रिले को ऑन कराना है या फिर रिले को ऑफ कराना है, ये उसी का सिलेक्शन है, रिवर्स और फॉरवर्ड। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे जाने पे देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है रिले टू टाइप। अब रिले टू टाइप का यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा रिले 2 के लिए रहता है, रिले 2 टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है। 2 टाइप का रहता है ये, इसमें आपको सेलेक्ट करना रहता है। जैसे यहाँ पे DEB लिखा है, एक दूसरा भी रहता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ABS करके 2 टाइप का है रिले 2 का। यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करने के लिए कि रिले 2 किस टाइप का है। उसके बाद तो नेक्स्ट मेनू जो है ये देखिए, नेक्स्ट जो वाला जो मेनू है ये हमारे एंटी रीसेट विंडअप है। एंटी रीसेट विंडअप यहाँ 1.0 से 100% के बीच में आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इसका यूज जब किया जाता है दोस्तों, जब हम इस कंट्रोलर को PID मोड में आप यूज कर रहे होते हैं तब इसका यूज किया जाता है, एंटी रीसेट विंडअप। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ पे रीसेट का रहता है। फैक्ट्री रीसेट के लिए आप अगर सारे डाटा इसमें आपको रीसेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे रहता है नो है। आप इसको एस करके यहाँ पे इसको पूरे डाटा को इसको रीसेट कर सकते हैं। तो ये हमारा लेवल 1 का मेनू था दोस्तों। इस लेवल 1 में है, ये इतने सारे मेनू आप सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों लेवल 2 आता है। लेवल 2 में आप जाने के लिए यहाँ पे या तो 30 सेकंड का वेट कीजिए, फिर मेनू में जाएंगे। नहीं तो अगर आपको बाहर जाना है तो किसी भी बटन को 3 सेकंड तक दबाइएगा, आप मेन स्क्रीन पे चला जाएगा। देखिए आ गया मेन स्क्रीन पे। उसके बाद दोस्तों हम ये डाउन की से गए थे लेवल 1 में, अब अप की से जाएंगे लेवल 2 में। तो लेवल 2 में दोस्तों सारा का सारा जो रहता है हमारा वो PID मोड के लिए पूरी सेटिंग रहती है। तो हम अभी इस कंट्रोलर को ऑन ऑफ मोड यूज करना, अगर आपको जैसे PID में यूज करना होता है तो PID में आपको आता है जैसे कि ट्यूनिंग रहता है, आपको ट्यूनिंग सेट करना रहता है। ट्यूनिंग का मतलब होता है दोस्तों ऑटो करेक्शन, उसमें ऑटो जो एरर जो आता है उसको सेट करता, एडजस्ट करता रहता है। तो उसी के लिए दिया गया रहता है कि मतलब ट्यूनिंग क्या कितना आपको सेट करना रहता है, ऑफ रहेगा या ST रहेगा या फिर 80 रहेगा, वो सब आपको इसमें सेट करना रहता है। तो चलिए पहले चलते हैं दोस्तों उस मेनू में, लेवल 2 वाले में। तो लेवल 2 में जाने के लिए आपको 3 सेकंड दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए आ गए। यहाँ पर पहला जो है इसमें देखिए ट्यूनिंग का जाएगा, TU यानी ट्यून का है। तो ट्यूनिंग का आप यहाँ पे देखिए ST दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में हमारा P का मतलब होता है प्रोपोर्शनल बैंड। प्रोपोर्शनल बैंड यहाँ पे सेट करना रहता है। प्रोपोर्शनल बैंड आप यहाँ से 1 से 400 के बीच में आप इसको सेट कर सकते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है वो हमारा यहाँ पे 10 रहता है। उसके बाद यहाँ पे I है, तो I मतलब होता है इंटीग्रल टाइम। जो PID कंट्रोल सिस्टम में हम जो इंटीग्रल टाइम डालते हैं उसके लिए यहाँ पे रहता है एरर को करेक्शन करने का जो टाइमिंग रहता है। ये 0 से 9999 के बीच में आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी 120 इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। उसके बाद जो है यहाँ पे D रहता है। D का मतलब डेरिवेटिव टाइम। डेरिवेटिव टाइम भी यहाँ पे 30 यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है।
और इसका जो रेंज है 0 से 9999 के बीच में आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको भी चेंज करने के लिए आप यहाँ से इसको प्रेस करके उसके बाद इन दोनों में से कोई दबाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा साइकिल टाइम है। आप यहाँ पे साइकिल टाइम आप इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो में है, अभी ऑटो में अपने आप इसको साइकिल चेंज होता रहेगा। उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से देखिए यूजर रेफरेंस कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑटो में रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में दोस्तों साइकिल टाइम सेट करना है। यहाँ पे साइकिल टाइम आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 15 सेकेंड का, और इसका जो रेंज है 0.1 से 99.9 सेकेंड तक का है इसका साइकिल टाइम। उसके बाद यहाँ पे हिस्टेरिसिस वैल्यू डालना रहता है। तो हिस्टेरिसिस का मतलब ये रहता है दोस्तों, हिस्टेरिसिस का कि जो रिले ऑन और ऑफ होने के बीच का जो टाइमिंग रहता है उसी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैनुअल ये DSP आ रहा है। ये डिस्प्ले बायस के लिए रहता है दोस्तों। डिस्प्ले बायस यहाँ पे -19.9 से +19.9 इंच तक इसका डिग्री तक रहता है डिस्प्ले बायस। तो दोस्तों इसमें इतना ही मेनू है। इसमें कुछ 2-4-5 मेनू जो है 544 में कम दिया रहता है, जैसे कि अगर 244 है या फिर जो 344 आता है, इनमें कुछ मेनू जो है और एक्स्ट्रा दिया गया रहता है। जैसे कि हमारा इसमें हिस्टेरिसिस 2 दिया गया है, उसमें दूसरे वाले में हिस्टेरिसिस 1 भी ऐड किया गया रहता है। उसके साथ हमारा पे मैनुअल रीसेट का भी ऑप्शन रहता है, प्रोपोर्शनल बैंड कूल का भी ऑप्शन रहता है, साइकिल टाइम कूल का ऑप्शन एक ऐड किया गया रहता है, और एक ड्यूअल टाइम का भी ऑप्शन इसमें ऐड किया गया रहता है, लेकिन इसमें इतना ही दिया गया हुआ है। तो ये हमारा लेवल 2 का मेनू था दोस्तों। इसके बाद हमारा जो है मेन एक और मेनू है प्रोटेक्शन लेवल का। उसमें प्रोटेक्शन लेवल में क्या है कि सेट पॉइंट 1, सेट पॉइंट 2 और लॉक लेवल 1, लॉक लेवल 2 और जो ड्यूअल टाइम होता है उनको लॉक करने के लिए दिया गया रहता है। जैसे कि दोस्तों पहले बाहर चलेंगे। अब दोस्तों ये हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद जैसे आप प्रोटेक्शन लेवल में जाना है, तो प्रोटेक्शन लेवल में जाने के लिए दोनों बटन को एक साथ 3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे। देखिए प्रोटेक्शन लेवल में अभी हम आ गए। तो यहाँ पे सेट पॉइंट 1 में यहाँ पे दिखा रहा है कि UNL के मतलब ये अनलॉक है, इसमें लॉकिंग नहीं किया गया रहता है, नहीं किया हुआ है। आप चाहे तो इसको लॉक भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको यहाँ से देखिए लॉक भी कर सकते हैं। हमें इसको लॉक नहीं करना है, अनलॉक रखेंगे। उसके बाद दोस्तों सेट पॉइंट 2 का है, इसको भी अनलॉक किया हुआ है, इसको भी आप लॉक कर सकते हैं, कोई इसको फिर नहीं इसको चेंज कर पाएगा। फिर यहाँ पे LUL दिखा रहा है, इसका मतलब है लॉक लेवल 1 है। ये लॉक लेवल 1 में इसका देखिए ये भी अनलॉक दिखा रहा है, आप इसको भी लॉक कर सकते हैं। उसके बाद लॉक लेवल 2 है LUL, तो इसको भी आप अनलॉक है, इसको भी आप लॉक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इतना ही 4 ऑप्शन दिया गया रहता है, सेट पॉइंट 1, सेट पॉइंट 2 और लॉक लेवल 1 और लॉक लेवल 2। आप यहाँ से लॉक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होती है कि हम इसको लॉक करें, कोई छेड़छाड़ ना करें, तो इसको आप भी लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये दोस्तों 3 हमारे लेवल हो गए। तीनों लेवल में आप जो आपको जैसे चेंज करना है तो आसानी से इसमें हमने तरीका बताया कि कैसे क्या चेंज कर सकते हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी इसको बाहर चलते हैं। बाहर चलने के बाद अभी एक और इसमें जो डिस्प्ले जो कॉन्फ़िगरेशन की है, एक इसका जो फंक्शन रहता है जैसे कि अप की है, इसको आप एक बार जब दबाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए सेट पॉइंट दिखा रहा है। सेट पॉइंट 2 पे 0 है और सेट पॉइंट 1 पे देखिए 45 है। देखिए यहाँ पे इसको एक बार दबाएंगे तो सेट पॉइंट 1 पे 45, सेट पॉइंट 2 पे हमारा 0 है। तो जो सेट पॉइंट होगा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अप वाला जो की है इसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन, इसका सेटअप, जो इसके सारे मेनू थे TC 544। इसी प्रकार से आप TC 244 का भी कर सकते हैं और 344 का भी कर सकते हैं।
अब दोस्तों इसमें देखिए अभी जो एरर दिखा रहा है यहाँ पे सेट वैल्यू 0 दिखा रहा है, सेट पॉइंट 1 पे है देखिए 45 अभी दिखा रहा है, और ये हमारे ऊपर कंटिन्यूस एरर आ रहा है। तो एरर आ रहा है सेंसर ब्रेक एरर का, अभी क्योंकि हमने सेंसर यहाँ पे लगाया ही नहीं, इसीलिए सेंसर ब्रेक आ रहा है। जब हम इसमें सेंसर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो जो प्रोसेस वैल्यू है वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका सेंसर उल्टा रहेगा दोस्तों, तो सेंसर उल्टा होने की स्थिति में यहाँ पे आपको सेंसर दूसरा एक एरर दिखा देगा सेंसर रिवर्स कनेक्शन का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 2 प्रकार के एरर भी इसमें दिखाया जाता है। तो उसमें जब यहाँ पे रहेगा तो सेंसर आर ई करके यहाँ पे कनेक्ट, एस रहेगा डॉट, फिर आर रहेगा, फिर ई रहेगा, सेंसर रिवर्स कनेक्शन का रहेगा। तो ये हो गया हमारे इसके सेलेक्ट कंपनी का जो TC544 है, इसके मेनू और इसके सारे सेटिंग। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।